तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 6,02,752 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 58.4, जो देखने में कंपनी काफी ओवर वैल्यू लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 26.6%, जो कि एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 18.6%, जो कि एक अच्छी आरओआईसी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0.03, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर बिल्कुल नामात्र सा ही कर्जा है, या फिर कंपनी लगभग डेट फ्री है। तो ओवरऑल दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर, चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसी के सेक्टर की टॉप पीएस कंपनीज के साथ। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के सेक्टर की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। उसके बाद बात करें दूसरी अदर टॉप कंपनीज की, तो कोलगेट पैल्मोलिव की पीई रेशियो है 56.99, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन की है 76.60, जिलेट इंडिया की है दोस्तों 59.29। अगर दोस्तों अदर टॉप पीयर्स कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो कंपनी की बुक वैल्यू दोस्तों इस पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है, जो कि दोस्तों 208.81 से बढ़कर 214.35 हो गई है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। इसका दोस्तों चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री रिजल्ट में कैसे नंबर डिक्लेयर किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेल्स की, देखते हैं दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कंपनी के लास्ट क्वार्टर की सेल्स की, तो वो थी दोस्तों 15,623 करोड़ की, जो गिरकर इस क्वार्टर में 15,567 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में यहाँ डी ग्रोथ आई है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी यहाँ डी ग्रोथ आई है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आ गई है, जो कि 2,657 करोड़ से गिरकर 2,508 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रह गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट ने यहाँ हमें निराश किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के कंपैरिजन की अपनी ही कंपनी के साथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के सेल्स की लास्ट ईयर के क्वार्टर, इसी क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में जो सेल्स की थी वो की थी दोस्तों 15,597 करोड़ की, जो कि दोस्तों गिरकर इस क्वार्टर में 15,567 करोड़ हो गई है। तो कंपनी की सेल्स दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरी है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी गिर गई है। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए एक बहुत ही चिंता की बात है। यही देख लेते हैं क्या ईयर ऑन ईयरली क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी गिरा है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं गिरा है, 2,481 करोड़ से बढ़कर 2,508 करोड़ हो गया है। बट ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना और सेल्स का डाउन चले जाना, ये एक कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अगर प्रॉफिट बढ़ाना चाहा पर कंपनी की सेल्स यहां नहीं बढ़ पाई, सेल उल्टा कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी पिछले एक साल में हमें स्टेबल या स्टैग्नेंट दिखाई देती है, जो कि आगे की तरफ बढ़ना कंपनी के लिए यहां मुश्किल हो रहा है। और रही बात कंपनी के प्रॉफिट की, तो सेल्स बढ़ाने के बावजूद भी कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रही है। तो ये दोस्तों ओवरऑल अगर दोस्तों बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स में भी डी ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है। वहीं ईयर ऑन ईयर सेल्स के अंदर भी दोस्तों डी ग्रोथ है, वहीं ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में कंपनी ने थोड़ा सा मुनाफा दिखाया है। पर ओवरऑल दोस्तों बात करें तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो एक तरह का नेगेटिव रिजल्ट यहाँ कंपनी का आया है, जो कि एक अच्छी बात इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। ओवरऑल दोस्तों ये एक बिलो एवरेज हमें रिजल्ट कह सकता हूँ। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो की, कंपनी का क्या क्वार्टर रिजल्ट के साथ कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, और इस बार भी कंपनी का कैश फ्लो अभी तक मार्च 2023 के बाद पॉजिटिव चल रहा है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 61.90% बनी हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर या इस क्वार्टर में ना तो बढ़ी है ना कम हुई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही ट्रेड हो रही है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो दोस्तों बुक वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ गई है। पर अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, जिसके लिए मैंने हमने वीडियो बनाया है, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री रिजल्ट जो है वो एक तरह से नेगेटिव रहा है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी डी ग्रोथ खाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ खाई है, वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स की भी डी ग्रोथ है। सिर्फ हल्का सा प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ प्रॉफिट का बढ़ जाना, सेल्स का डी ग्रोथ हो जाना एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट हम उसी को कह सकते हैं कि जब कंपनी सेल्स भी बढ़ाती जा रही है, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें क्वार्टर रिजल्ट की, तो ये एक बिलो एवरेज या फिर नेगेटिव रिजल्ट इसको कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी यहाँ पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर स्टेबल हमें नजर आती है 61.90%। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का क्वार्टर थ्री रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे भी आप जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर है उन कंपनी के रिजल्ट्स का क्वार्टर थ्री रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।